बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के दावे पर सीएम योगी के एक्शन के बाद अब पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से आपत्ति के प्रत्यावेदन पत्र मांगे हैं। लेकिन इन सबके बीच अभ्यर्थियों का गुस्सा देखने को मिला है। वो निराश हैं, बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। गुस्सा, निराशा, री एग्जाम की मांग। एविडेंस दिए जा रहे हैं, इससे बड़े कौन से एविडेंस हैं? जब वो अपना एफआईआर स्वयं कर चुका है, एविडेंस इससे बड़े कौन से हो सकते हैं? क्या लग रहा है कि जो है भर्ती बोर्ड मानेगा? क्योंकि जनसैलाब देख लो, ये कोई किराए पर नहीं आए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं यहाँ पर। नकल गिरोह को उखाड़ फेंकने की मांग। तो जिन नकल माफियाओं के बदौलत यह परीक्षा बाधित हुई है, उन पे नकल विरोधी कानून के तहत उचित से उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम, री एग्जाम। ये एग्जाम दोबारा से होना चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश हैं, गुस्से में हैं, नकल गिरोह और उससे जुड़े लोगों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम का नारा लगा रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में आज छात्र राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। बार बार इसको लेकर के क्या कहना चाहते? हम कुछ नहीं कहना चाहते। यूपी बोर्ड री एग्जाम होना चाहिए, बस यही अपील हमारी। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम बहुत लोगों पे 17-18 दो पालियों में बढ़ चुका है पहले से ही। क्या लीक को लेकर के आप? जी, री एग्जाम होना चाहिए। जब तक हम जाएंगे नहीं। कहा गया है कि जो लीक हुआ है आप लोग हाँ, एविडेंस दिए जा रहे हैं, इससे बड़े कौन से एविडेंस हैं? जब वो अपना एफआईआर स्वयं कर चुका है, एविडेंस इससे बड़े कौन से हो सकते हैं? क्या लग रहा है कि जो है भर्ती बोर्ड मानेगा? क्योंकि जनसैलाब देख लो, ये कोई किराए पर नहीं आए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद हैं। इनसे भी आइए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये देखिए, सब ये लड़के यहाँ पर अपने हाथ में होल्डिंग लिए हुए हैं। यूपी पुलिस री एग्जाम करके बात। ये एग्जाम दोबारा से होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। सबका यही कहना है कि री एग्जाम, छात्रों की मांग री एग्जाम की है। यूपी पुलिस सिपाही की कुल 60,244 रिक्तियों पर पेपर हुआ। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। 17 और 18 फरवरी को 2-2 शिफ्ट में परीक्षा हुई। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट का पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक की खबरों को फर्जी बताया था, लेकिन बाद में इसकी जांच के आदेश दिए। कड़ी मेहनत पर परीक्षा तैयारी की, पेपर भी अच्छा हुआ तो सफलता की उम्मीद जग गई। लेकिन पेपर लीक की इन खबरों के बीच एक बार फिर अभ्यर्थियों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। मन में निराशा है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये यक्ष प्रश्न बनकर रह गया है। सवाल ये है कि अगर पेपर लीक की पुष्टि हुई ही नहीं तो छात्रों के आक्रोश का कारण क्या है? फिलहाल जांच समिति जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन क्या ये आश्वासन उन अभ्यर्थियों के लिए काफी है जिनकी सालों की मेहनत पर शायद पानी फिर चुका है? सवाल ये भी है कि आखिर कैसे पेपर लीक की समस्या देश के लिए नासूर बनती जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। छात्र सड़क पर हैं, गुस्सा है, आक्रोश है, चिंता है और जहन में कई सवाल। ये सवाल हैं उस सिस्टम से जिसकी एक लापरवाही छात्रों के सपनों पर संकट ला सकती है। ये आक्रोश है उन जिम्मेदार के खिलाफ जिनकी बदइंतजामी और अनदेखी से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। क्या उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ? क्या जो पेपर सर्कुलेट हुआ वो भर्ती परीक्षा का असली पेपर था? यूपीपी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की चर्चा से लाखों परीक्षार्थियों को बड़ा झटका लगा है। आक्रोशित छात्र जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं।
और परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पेपर लीक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बावजूद इसके गुस्साए छात्र सड़क पर उतरकर अपने हक की हुंकार भर रहे हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर वो तमाम छात्र बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो पेपर लीक की बात कह रहे हैं। ये सब री एग्जाम को लेकर के बात कर रहे हैं। इन सब के बीच में आप देख सकते हैं कि ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है कि कौन कौन से छात्र और क्या ये प्रदर्शन कैसे हो रहा है। इन तमाम चीजों को देखने का काम ड्रोन के भी माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आज छात्र राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। बार बार इसको लेकर के क्या कहना चाहते? हम कुछ नहीं कहना चाहते। यूपी बोर्ड री एग्जाम होना चाहिए, बस यही अपील हमारी। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम बहुत लोगों पे 17-18 2 पालियों में बढ़ चुका है पहले से ही। क्या लीक को लेकर के जी री एग्जाम होना चाहिए जब तक हम जाएंगे नहीं। यह है कि जो लीक हुआ है आप लोग एविडेंस दिए जा रहे हैं। इससे बड़े कौन से एविडेंस हैं जब वो अपना FIR स्वयं कर चुका है। एविडेंस इससे बड़े कौन से हो सकते हैं? क्या लग रहा है कि जो है भर्ती बोर्ड मानेगा? क्योंकि जनसैलाब देख लो, ये कोई किराए पर नहीं आए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं यहाँ पर। सवाल ये है कि अगर पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई तो छात्रों के आक्रोश का कारण क्या है? दरअसल छात्रों का दावा है कि परीक्षा होने से पहले टेलीग्राम ग्रुप में पेपर सर्कुलेट किया गया। चारों शिफ्ट के पेपर सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए। दावा ये भी है कि वायरल हो रहा पेपर और परीक्षा का पेपर लगभग एक जैसे हैं। ऐसे में जिनके पास पेपर पहुंचा, परीक्षा में वही सिलेक्ट हो पाएंगे। जिन छात्रों ने मेहनत कर परीक्षा दी वो पास नहीं हो पाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाह रहा हूँ, ना मैं भर्ती बोर्ड पे उठा रहा हूँ, ना कहीं आधार। मेरे कहने का मतलब यही है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एक आंतरिक जांच न कर एक निष्पक्ष स्वच्छ एक जांच प्रस्तुत करनी चाहिए जो पूर्णतः पारदर्शी हो। अगर उस जांच में यह पाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो री पेपर की व्यवस्था कराई जाए बिना किसी छात्र के आर्थिक हानि हुए। दोनों पालियों की जो दूसरी पाली थी उसके पेपर लीक हुए हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से, और काफी प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं, हर जगह के कर रहे हैं। और जब तक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात कहने आए हैं और एक डीएम साहब को ज्ञापन देने भी आए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है, जो साल्वर गैंग पकड़े गए हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी ओर यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड की सफाई। बोर्ड का कहना है कि अराजक तत्वों ने पेपर लीक को लेकर अफवाह फैलाई है। इस बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एडीजी अनिल कुमार की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन कर दिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन क्या ये आश्वासन उन अभ्यर्थियों के लिए काफी है जिनकी सालों की मेहनत पर शायद पानी फिर चुका है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के बाद अब झांसी में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस समय हम लोग झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो छात्र दिखाई दे रहे हैं, ये हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने रोड जाम कर दिया है। एग्जाम फिर से हो, एग्जाम कराएं, दोबारा पेपर कराएं। अच्छा, क्या कहना है आपका? दोबारा पेपर कराएं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर कराए। अफसरों और अभ्यर्थियों के अपने अपने दावे हैं। जहां एक तरफ अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक कैसे हुआ, तो वहीं बोर्ड का कहना है कि जांच में पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो जांच समिति क्यों बनाई गई? जवाब है, पेपर लीक की अफवाहों की जांच के लिए समिति का गठन हुआ है। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि परीक्षा के बाद इतनी गिरफ्तारियां किनकी हुई, तो बता दें कि ये गिरफ्तारियां पेपर लीक करने वालों की नहीं बल्कि अफवाह फैलाने वालों मुन्ना भाई और पेपर सॉल्वर्स की हुई हैं। कुछ अधिकारी ऐसे मिले हुए हैं कि जो इस पेपर लीक में शामिल है और वो अधिकारी बच्चों का भविष्य है। जो बच्चे
पेपर दे के आए यूपी पुलिस का, वो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य बिगाड़ने में सबसे आगे चल रहे हैं। हम लोग की मांग है कि वो एग्जाम दोबारा कराया जाए और जिले वाइज सेंटर न बनाकर यूपीपी का कराया जाए एग्जाम। जिले वाइज के क्या मतलब? जिले वाइज सेंटर न बनाया जाए, इससे बहुत धांधली हो रही है। जो 17 और 18 के डेट में जो एग्जाम हुआ, पुलिस का जो विज्ञापन जो आया, किसी तरह से उसमें डेट बढ़ी, डेट में जो है कि आय में छूट मिली। हम लोग सरकार का बहुत बड़ा अभिवादन करते हैं, लेकिन जो एग्जाम के समय जो पेपर आउट हुआ, कितने बच्चों के जो है कि आत्मसम्मान थे, जो है कि उनका जो माता पिता का जो सपना था, उस सपना को चकनाचूर करने का काम किया। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये यक्ष प्रश्न बनकर रह गया है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं। पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और पैसे लेकर परीक्षा करवाने जैसे मामले देश में हर कोने से सुनने को मिल जाते हैं। चंद रुपयों के लालच में देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पेपर लीक का ये खेल कितने बड़े पैमाने पर होता है, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगा सकते हैं। जहां पिछले 7 साल में लगभग 70 पेपर लीक हो चुके हैं, जिनका असर 1.5 करोड़ छात्रों पर पड़ा है। मुझे ये लगता है इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें अच्छी सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसा आगे ना हो और इस पर और भी कड़े नियम कानून लगाए जाएं। पेपर लीक किस कारण हुआ को जल्दी से जल्द जिन लोगों ने जिनकी वजह से लीक हुआ उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किसी एक पेपर की समस्या नहीं है, ये तो अभी बीच में कुछ 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ है। क्या मैं वहाँ पे एग्जाम देने गई थी, वहाँ पे ये था कि लड़कियों के हाथ का कलावा तक काट दिया गया, गले में जो उन्होंने तागा पहना हुआ था वो तक उतरवा दिया गया। मगर जिस चीज की उन लोगों को सुरक्षा करनी थी, कागजों की, उस चीज की सुरक्षा नहीं कर पाई। साल 2019 के बाद से हर साल 3 पेपर लीक हुए और पेपर लीक की समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान की नहीं, ये समस्या पूरे देश के लिए मुसीबत बन चुकी है। राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 5 सालों में जम्मू कश्मीर में 3, हरियाणा में 2, राजस्थान में 7, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक में 2, उत्तराखंड में 4, उत्तर प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 5, तेलंगाना में 5, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 1, बिहार में 3, झारखंड में 1 और ओडिशा में 1 ऐसी भर्ती परीक्षा रही जिसमें पेपर लीक हुआ। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि पेपर लीक अब सिर्फ एक समस्या ही नहीं बल्कि एक नासूर बन चुका है, जिसकी जड़ें जितनी गहरी हैं, इस पर नकेल कसने के लिए सरकार को अलग से कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। बावजूद इसके युवाओं के भविष्य से हो रहा ये खिलवाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ एक और सवाल है कि पेपर लीक सिर्फ भर्ती परीक्षाओं में ही क्यों होता है, जबकि सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं में ऐसे मामले सुनने को नहीं मिलते। तो क्या ये माना जा सकता है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर तैयार करने के दौरान सुरक्षा में लापरवाही बरती जाती है? सवाल ये भी है कि आखिर कब तक पैसों के लालच और अफसरों की लापरवाही की कीमत अभ्यर्थियों को चुकानी